पूरे प्रदेश भर में तमाम जिलों में और हर विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। युवा संवाद के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के तहत हम युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सभी युवा साथी एकजुट हों, क्योंकि ये युवा शक्ति ही है, ये युवा कंधे ही है जो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हर हाल में हमारी सरकार की वापसी करवानी है और युवा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जाने वाला है। इसलिए तमाम युवा साथी प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर लें और हर घर तक पहुंचें। और मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर हर घर तक पहुंचने का काम इन युवा साथियों के माध्यम से हम कर पाए, हमारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचा पाए, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सरकार की वापसी को रोक पाए। तो यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पिछले 8-10 वर्षों से जो जुड़ के लगातार युवा शक्ति काम कर रही है, उन सबको और मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे सकारात्मक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फिजिकल तरीके से उपयोग लेने के लिए और कैसे प्रेरित किया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का युग है और डिजिटल मीडिया का या माध्यम का सकारात्मक सदुपयोग करना भी आना आवश्यक है। मैं इन सभी साथियों को यही संदेश दे रहा हूँ कि हमारे इन डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग सकारात्मक तरीके से करते हुए प्रदेश सरकार की और हमारी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ एकजुट होकर आज से ही जुट जाएं और संकल्प लें कि हम घर घर तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा के अनुसार हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं बनी हुई हैं। हर उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए ये योजनाएं बनी हैं और युवा इसमें बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार। कुछ युवा साथियों ने आपकी समस्याएं भी रखी हैं, कौन सी समस्या है, क्या समाधान हो? जिस तरह की 2-3 समस्याएं रखी हैं, एक तो खाद्य सुरक्षा पोर्टल से संबंधित एक समस्या रखी, उसका समाधान भी जल्दी होगा क्योंकि समय समय पर ये पोर्टल खोले जाते हैं और जो लोग वंचित हैं उनके नामों को उनमें जोड़ा जाता है। कुछ लोगों ने इसके और बेहतरीन कैसे सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर किया जाए उससे संबंधित बात रखी, कुछ ने वहाँ आकर कैसे संपर्क किया जाए उससे संबंधित बात रखी। तो सभी को उनके सवालों का जवाब मिला और मुझे इस बात का भरोसा है कि सिर्फ आमेर विधानसभा ही नहीं, हमारे तमाम युवा साथी एकजुट होकर प्रदेश भर में सकारात्मक तरीके से काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार की वापसी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी विधानसभा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है, मैं उसका पिछले 4.5 वर्ष से तो मैं एक पद का जो मेरी भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले से ही इस कांग्रेस पार्टी के लिए मैं सक्रिय रूप से काम करता आ रहा हूँ। आपने संघर्ष किया है, अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप? ये समय बताएगा और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ, जो भी व्यक्ति राजनीति करता है, हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है, उसका ये ख्वाब होता है, उसका सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी मंशा मेरी भी है, वो वक्त बताएगा कि क्या होगा। बीकानेर पश्चिम से आपका चुनाव लड़ने को लेकर प्लान चल रहा है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर लोकेश जी बीकानेर से चुनाव लड़ते हैं तो पहले नौकरी से इस्तीफा उनको देना चाहिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है मेरे बीकानेर जाने की, तो मैंने आपको ये कहा, मैं तो पूरे प्रदेश भर में जा रहा हूँ, किसी एक जिले या किसी एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है। ऐसे तो आज मैं आमेर आया हूँ, कल को आमेर से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कहने लग जाएंगे कि लोकेश यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम प्रदेश के मेरे युवा साथी हैं, उन सबको और अग्रेसिव तरीके से कैसे आगामी समय में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, उसके लिए मुझे जागरूक करना है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। बीकानेर पश्चिम से अगर आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? अगर आला कमान और पार्टी मुझे टिकट देगी और चाहेगी तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। बीकानेर पश्चिम से जहाँ से भी मुझे लड़ाना चाहेगी, चाहे वो पश्चिम हो, पूर्व हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सर, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं जरूर सर क्या तो कार्यक्रम था ये युवा संवाद नाम से जो कार्यक्रम है, ये पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे तमाम युवा साथी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं
और मुझे लगता है कि ये मैं लगभग 20 जिलों में और 80 से ज़्यादा विधानसभाओं में ये कार्यक्रम कर चुका हूँ। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे युवा साथियों को अग्रेसिव रूप से इस प्रदेश में अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें इस काम के लिए जोड़ना कि सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा अपने मजबूत कंधों पर उठाए, क्योंकि युवा शक्ति ही इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकती है। और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर हमने इस काम को सही तरीके से कर लिया, प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा दिया, तो निश्चित रूप से 2023 में इस प्रदेश में कांग्रेस की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस बात का हमें यकीन है। क्या मानस बना लिया चुनाव लड़ने का लोकेश शर्मा ने? मैंने तो ये कभी इनकार ही नहीं किया। मैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ और हर राजनीतिक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अवसर मिले जनता की सेवा करने का और जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर मिले। तो अगर पार्टी चाहेगी, आलाकमान चाहेंगे, तो निश्चित रूप से जहाँ से भी मुझे आदेश होगा मैं चुनाव लड़ूंगा। उत्तम जगह कौन सी होगी, मेरी या बीकानेर? ये निर्भर करता है मेरी पार्टी के ऊपर और हमारे आलाकमान, मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी। नमस्कार। थैंक यू।